आवाज आ रही है भाई? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में ना, इन 1D। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून जी। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट करेंगे। लिखो, ऑन अ स्ट्रेट रोड, on a straight road, cyclists are riding one after the other. On a straight road, cyclists are riding one after the other at a separation of 30 meter. At a separation of 30 meter, है ना? ये मैं फिगर में समझा देता हूँ। जैसे मान लो दो साइकिलिस्ट हैं अपने पास, ए और बी है, ए एंड बी। ये दोनों एक के पीछे एक चल रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। कितने से चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड ये भी है और 10 मीटर पर सेकंड ये भी है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, है ना। इसी डायरेक्शन में कुछ लोग, स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ ना, इसी डायरेक्शन में कुछ लोग दौड़ रहे हैं। कितने सेपरेशन पे दौड़ रहे हैं? 20 मीटर सेपरेशन पे। इनके बीच में जो सेपरेशन है 30 मीटर है ना, ये देख लो, ये 30 मीटर है। बॉयज आर रनिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर, और ये जो दौड़ रहे हैं कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड से। ये सब 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये सब एक ही लाइन में है, मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया, एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें लिखा है इफ एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ओल्ड मैन इज वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर से आ रहा है। फाइंड हिज स्पीड सो दैट ही विल मीट ईच साइकिल एंड बॉय टुगेदर, है ना। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि हर बार जब भी उसे एक साइकिल मिले तो साथ में एक दौड़ता हुआ लड़का भी मिले। इसको एक बार अच्छे से सोच लो पहले क्वेश्चन को, कि साइकिलिस्ट जो हैं, है ना, साइकिलिस्ट मान लो बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं, 30-30 मीटर का डिस्टेंस बना के 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साइकिलिस्ट चल रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे लोग भी दौड़ रहे हैं, है ना। कितने का वो बना के दौड़ रहे हैं, मतलब 20 मीटर का सेपरेशन रख के 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो सामने से पर्सन आ रहा है वो किस स्पीड से मूव करे, फाइंड हिज स्पीड सो दैट ही विल मीट ईच साइकिल एंड बॉय टुगेदर, है ना। यानी जब भी उसे साइकिल मिले तो साथ में एक दौड़ता हुआ लड़का भी मिले। इसको सोच लो एक बार अच्छे से, कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। तो आपको ये जो स्पीड है इसको अभी के लिए तो एक्स मान लो आप, चलो ना, ये एक्स कितना होगा ये बताना है। एक बार अच्छे से पूरा ये सिनेरियो जो है इसको सोच लो, है ना। किसी को कोई सजेशन देना हो कि अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए सॉल्व, तो आप मुझे दे सकते हो। ट्राई कर रहे हैं सब लोग?
किसी का भी आंसर सॉल्यूशन, एनीवन? कोई आइडिया? मैं करूं सॉल्व? यस सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। यस सर। ये बात सोचो, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक साइक्लिस्ट है ना, एक साइक्लिस्ट और एक रनर, सी फॉर साइक्लिस्ट, आर फॉर रनर, ये दोनों, ये पर्सन जो है हमारा ओल्ड मैन, इसको एक जगह मिल जाते हैं। लेट्स से ये t इक्वल टू 0 हो गया है ना। अब नेक्स्ट साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस के बाद मिलेगा? 30 मीटर के बाद, ये सही है ना? और नेक्स्ट रनर कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगा? 20 मीटर के बाद। ये बात समझ सकते हैं कि नहीं? कुछ बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर ये साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जितने टाइम में हमारा ओल्ड मैन एक रनर को कैच कर लेता है सामने से जाते हुए, ऐसे जाते हुए, सामने से जाते हुए एक रनर को कैच करता है, उतने ही टाइम में वो सामने से आते हुए साइक्लिस्ट को भी कैच कर लेता है? यस क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइक्लिस्ट और ओल्ड मैन की बात करें जिसकी स्पीड x है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट मैं x प्लस 10 कह सकता हूं क्या? सोच लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट x प्लस 10। यस सर। सबको क्लियर है? प्लस क्यों लगाया? यस सर, अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिस्टेंस मिल के कवर कर रहे हैं, तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 30 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड यानी x प्लस 10। अच्छा, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ रनर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रनर अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा? x प्लस 5 मीटर पर सेकंड से रनर चल रहा है, सामने से आ रहा है, तो जो अब टाइम लगेगा मेरे पास वो इतना ही होना चाहिए। कितना? 20 अपॉन x प्लस 5। और ये दोनों टाइम सेम होंगे तभी साइमल्टेनियसली कैच करेगा वो दोनों। ये दोनों टाइम अगर सेम होंगे तभी साइमल्टेनियसली कैच करेगा। तो लिख देते हैं, देखो t कितना हुआ, सॉरी, इक्वेशन क्या बनी हमारी, लिख देते हैं यहाँ पे 30 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस 5। ये नोट कर लो, इसको सॉल्व करके बता दो x कितना आ रहा है एक बार। 30 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स प्लस 5। सिंपल सी इक्वेशन है, 0 0 काट दोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बता दो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने कहाँ तक सुना था? VMC लिखा था आपने। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हमने x प्लस 10 लिख लिया। यस सर। अब कितनी देर में साइक्लिस्ट और मैन के बीच का डिस्टेंस मिलके 0 हो जाएगा? ये वो हुआ, ये हमने लिखा 30 अपॉन एक्स प्लस 10। 30 रिलेटिव सेपरेशन है, कवर कर रहे हैं किससे? x प्लस 10 से, तो कितनी देर में कवर हो जाएगा डिस्टेंस? 30 अपॉन एक्स प्लस 10। ये सही है? ओके सर। यही काम हमने रनर के लिए कर लिया। रनर और साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 20। कितनी रिलेटिव स्पीड से? x प्लस 5 से, तो टाइम कितना लगेगा? 20 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है ना। अगर ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा है तो दोनों टाइम सेम होने चाहिए। यस सर। दोनों टाइम सेम होने चाहिए ना, तो बस वो दोनों टाइम को हमने इक्वेट कर दिया। कितना आया बताओ, x कितना आया? 5 सर 5 मीटर पर सेकेंड। x इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छे से देख लो, कोई अगर इसको सोचने में कोई डाउट आया तो एक बार यस क्लियर सर, कर लो धीरे धीरे। डाउट है। हाँ, तो ये धीरे धीरे ना आपको ये जो सोचना है ना, ये अपना सही कर लेना कि इसमें करना क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझो। उसने कहा कि एक सेट ऑफ साइक्लिस्ट हैं जो चलता हुआ आ रहा है और उसी लाइन में एक सेट ऑफ रनर्स हैं जो दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब सामने से कोई पर्सन आता है और हर बार हम चाहते हैं कि उसको जब भी एक साइक्लिस्ट मिले तभी कौन मिले? एक रनर मिल जाए। ये बात ठीक है। तो हम ये कहेंगे ना कि मान लेते हैं किसी t इक्वल टू 0 पे उसको एक साइक्लिस्ट और एक रनर मिल गया, और मान लेते हैं बाय लक हुआ, चलो मान लेते हैं ना। अब जो अगला वाला है वो
डेफिनेटली तभी मिलेगा जब जितनी देर में उसके और साइक्लिस्ट के बीच का डिस्टेंस कवर होता है उतनी देर में उस पर्सन और रनर के बीच का डिस्टेंस भी साइमल्टेनियसली कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हमने रिलेटिव डिस्टेंस को कवर करना दो अलग अलग केस में कर लिया, मैन एंड साइक्लिस्ट, मैन एंड द रनर, और दोनों को इक्वेट कर दिया। कर लेंगे? Yes, sir. चलो और देखते हैं, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमें और करने, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए थीफ इज, लिखना मत है ना, मैं डायग्राम से समझा दूंगा आपको। ए थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। तो एक चोर है, सी फॉर चोर, है ना, और ये दौड़ रहा है कितने से, 9 मीटर पर सेकेंड। किससे दूर जा रहा है ये? पुलिसमैन से। पुलिसमैन इज चेजिंग हिम ऑन अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ एक मोटरसाइकिल पे एक साइकिल लग रही है, एक पुलिसमैन है, ये पुलिसमैन है, ठीक है जी। ये इसका पीछा कर रहा है, कितने से पीछा कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से पीछा कर रहा है। फिर कहा जा रहा है इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 100 मीटर, अगर इनके बीच का सेपरेशन 100 मीटर है ना इस वक्त, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। इस पुलिसमैन को, इस थीफ को कैच करने में कितना टाइम लगेगा। ये ओवरटेकिंग वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, है ना। एक बार ट्राई कर लो इसको। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, इसको एक बार ट्राई कर लो, है ना। 100 seconds. 100 से 100 सेकेंड, बिल्कुल सही। किसी का अगर नहीं आया हो 100 सेकेंड तो एक बार मुझसे कंफर्म कर लेना, आंसर 100 सेकेंड नहीं आया है। सर, ये तो ओरली निकल गया था 10 हाँ ऐसे ही आ मिनट्स। जाएगा। हाँ 1 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव स्पीड है ना, और 100 मीटर कवर करना है, ये बस समझ में आ गई। अच्छा, इसमें जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, किससे रुका हुआ माने? सी चोर। चोर को, ये बात ठीक है ना। पुलिस आके उसे कैच कर लेगी, मतलब अगर वो अपने आप को दिखेगा तो उसे लगेगा 1 मीटर पर सेकेंड से पुलिसमैन उसकी तरफ आ रहा है ना। कर लोगी, काम कर लोगी, Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करना चाहोगे? ओके सर। या सिंपल ही करना चाहते हो कि सिंपल कर लें, बाद में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लें? चलो देख लेते हैं, अभी सिंपल क्वेश्चन पे रखते हैं ना। चलो तो एक काम कर लेते हैं, इस बार हम क्वेश्चंस को लेते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जिसमें इन्वॉल्व हो जाए वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो फिगर से समझ लेना। एक पर्सन है, वो एक जगह पे अभी सिचुएटेड है ना। एक बस है, ये बस है और ये इससे कुछ दूरी पे है, लेट्स से इस डिस्टेंस को x कह देते हैं ना, ये डिस्टेंस x पे। जब ये पर्सन इतना दूर है बस से, बस चलना स्टार्ट कर देती है, यानी u तो 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बस चलना स्टार्ट कर देती है। अब इस पर्सन को वो बस पकड़नी है, क्या करेगा ये? क्या करेगा? भागना शुरू करेगा. भागना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से द पर्सन डिसाइड्स टू रन एट अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड v पे बस की तरफ दौड़ना शुरू करता है। ये ड्रॉ कर लो पहले, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कर लिया सर. कर लिया, ठीक है। लिखेंगे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पर्सन
will be able to catch the bus, for which the person will be able to catch the bus, for which the person will be able to catch the bus. ठीक है, इसको लिख लो एक बार, अच्छे से सोच लो, है ना. सॉल्व अभी करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चंस के बारे में वो बेटर हो जाए ना. एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. लिख लिया सबने? लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया अच्छे से? यस सर. यस ठीक है. सर. अब एक बात सोचना, यहाँ पर ये बस अगर छूट जाती है पर्सन से तो क्यों छूट जाएगी? ऐसा क्या होगा कि बस नहीं पकड़ पाया पर्सन? सब बस की स्पीड ज्यादा होगी. बस की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे, अच्छा बस की स्पीड तो देखो ए एक्सेलरेशन से बढ़ रही है ना. अच्छा, शुरू में किसकी स्पीड ज्यादा है, मैन की या बस की? मैन. ऑब्वियसली मैन की स्पीड Yes, sir. है ना. तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियली तो क्या होगा कि मैन और बस के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा. कम हो रहा होगा बेटा. कम हो रहा कम हो रहा होगा. वाला सॉरी तेज कम है, हो रहा. हाँ पीछे सर. वाला तेज है, आगे वाला धीरे है ना. हाँ सर. हाँ हाँ तो हाँ मैन और बस के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है. यस सर. कम हो अब रहा. अगर लेट से ये कम होते होते, है ना, बस तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट होती जा रही है, ये कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आया कि बस की स्पीड मैन की स्पीड से ज्यादा हो गई, तो अब डिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ने लगेगा. बढ़ना बढ़ने लगेगा. लगेगा. ये बात ठीक है ना, बढ़ने लगेगा. तो अगर हम चाहते हैं कि मैन इज जस्ट एबल टू, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस था तो मैन किसी तरीके से बस तक पहुंच गया जैसे तैसे, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? बस तक पहुंचते ही बस की स्पीड क्या हो जानी चाहिए? मैन की स्पीड के मैन की स्पीड के बराबर हो जानी चाहिए. ये लॉजिक समझ में आ रहा है बिल्कुल कि नहीं? यस सर. यस किसी सर. के लिए रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूं. पर सर ये बस की स्पीड से मैच कैसे कर पाएगा ये बंदा? क्यों? बस की स्पीड तो स्टार्ट हुई है ना, मतलब तेज. बस की स्पीड कितनी है सर? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जीरो है. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है. हाँ फिर ठीक है सर. पक्की बात है ना. यस सर. यस सर. इसको आप ऐसे सोच लो ना कि जैसे मान लो एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक फेरारी खड़ी हुई है, ठीक है. फेरारी का एक्सेलरेशन बहुत हाई होता है. यस सर. स्टिल उसको 100 किलोमीटर पर आवर पहुंचने में टाइम तो लगता है, कितना भी लगता हो, 3 सेकंड 4 सेकंड, 4 सेकंड. हाँ सर. ठीक है ना. अच्छा मान लेते हैं 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है. अब लेट से एक बाइकर है जो सिग्नल की तरफ आ रहा है, और राइट एट द मोमेंट व्हेन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन वो बिल्कुल फरारी को क्रॉस करता है, यानी t=0 पे फरारी और बाइक दोनों तो कहाँ हैं? दोनों की स्पीड मतलब मैच करेगी. नहीं 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 बेटा, t=0 पे फरारी और बाइक दोनों कहाँ हैं? सिग्नल पे. सिग्नल पे. लेकिन बाइकर की स्पीड उस वक्त कितनी है? 100. 100. उसने तो ब्रेक लगाया नहीं, उसकी तो ना. किस्मत अच्छी थी ना, जैसे हाँ ही सर. पहुंचा सिग्नल ग्रीन हो गया, ठीक है ना. हाँ. अच्छा, फरारी की स्पीड अभी 0 है, यस सर. तो शुरू में कौन आगे निकल जाएगा? बाइकर. बाइकर. लेकिन इवेंचुअली द फरारी विल कैच अप विद द बाइकर. व्हाई? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्योंकि उसका हाँ. एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, तो कभी ना कभी वो स्पीड कितनी गेन कर लेगा? 100. अच्छा, यस. जैसे ही फरारी की स्पीड 100 हुई, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा. कम होना शुरू हो कम जाएगा. होना शुरू हो जाएगा यार, बार बार एक ही चीज. ठीक कम है? होना शुरू हो जाएगा. कम होना शुरू हो जाएगा. तो लेकिन जब फिर तक थोड़ी देर बाद तो फिर वो बढ़ना शुरू करेगा ना, क्योंकि फरारी तो बहुत तेज भागेगी. बस उसके नहीं, उसके बाद बढ़ना नहीं शुरू हुआ, चलो कह रहे ना ये, लेकिन ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि शुरू में Yes, कौन sir. आगे रहेगा? हाँ यार. यस सर. बाइकर. बाद में कौन आगे हो बाइकर. जाएगा? कार. Ferrari. फेरारी. फरारी. ठीक है ना. तो अब यही सिचुएशन यहाँ है, अभी कौन आगे है? बाइकर. बस. बस है ना, क्योंकि वो फिजिकली आगे है, ये बात ठीक है ना. यस सर. शुरू में तेज कौन है? मैन. मैन. तो ये डिस्टेंस क्या होगा इनिशियली? कम. कम होगा. अच्छा, लेकिन ये डिस्टेंस 0 होते होते अगर बस की स्पीड मैन से ज्यादा हो गई तो फिर डिस्टेंस क्या होने लगेगा? बढ़ने बढ़ना लगेगा. शुरू बढ़ने होगा. लगेगा. उसके बाद मैन बस को कैच नहीं कर नहीं कर नहीं पाएगा. कर पाएगा. अब ये बिल्कुल इसके पीछे की फिजिक्स समझ गए एकदम, यस सर. कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. इसमें. ठीक यस है. सर. अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, एक विदाउट रिलेटिव मोशन और एक रिलेटिव मोशन से. पहले क्या करना चाहते हो? विद. विदाउट कर लें. विदाउट. ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे द मैन कैचेस अप टू द बस. की बात ठीक है.
यस सर। यहीं तो नहीं कर सकता, बस चलना शुरू हो गई है तो ये दौड़ेगा दौड़ेगा जब तक ये आगे जाएगी। तो लेट से इस पॉइंट पे आके दोनों मिल जाते हैं, ये बात ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो बस कितना चली, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। कोई बात नहीं। अच्छा, मैन कितना चला? वी टी। सेम टाइम में चले ना, टी इक्वल टू 0 पे ये यहाँ से चला, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला, तो मैन कितना चला? वी टी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज एक्स? यस सर। पक्का? डायग्राम देख लो यस अच्छे से। सर। हाँ सर। यस सर। एकदम क्लियर है? यस सर। अच्छा, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम Yes, ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस एक्स इक्वल टू 0। यस सर। ये अच्छा, हाँ ये तो ये क्वाड्रेटिक। इक्वेशन अगर सॉल्व होती है इसका मतलब मैन बस को कैच कर पाता है, अगर इसके रियल रूट ही नहीं आते मतलब मैन बस को कैच नहीं कर। नहीं कर पाएगा। तो ऐसा लिख दूं मैं, इन ऑर्डर टू हैव रियल रूट्स, क्या कंडीशन होती है रियल रूट्स होने की? Discriminant should be greater than 0. हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ ए इंटू एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। यस सर। पक्की बात? यस सर। मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ, तो मेरे पास वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस 2 ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू क्या है? V square upon 2 है. लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 है, ये ठीक है ना? पक्का? Yes. अच्छा, यस सर। तो ये बात समझ लो, देखो कि x अगर वी स्क्वायर बाय 2a से कम है तो मैन कैच कर लेगा बस को, ज्यादा हुआ तो नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? सर सर एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ था क्वेश्चन में. नहीं बेटा, 4 कहाँ लिया हमने? हमने तो a लिया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक में। अच्छा सॉरी सर. हाँ हाँ ठीक है ठीक ये है. देख लो, पक्की बात? समझ पा रहे हैं? यस सर. लॉजिक फॉलो कर रहे हैं सब लोग? ठीक है, अब यही काम हम लोग कर लेते हैं रिलेटिव मोशन यूज करके, ठीक है ना? तो किसको रुका हुआ मान लिया? बस को, ठीक है ना? तो ये सॉल्व करते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो v माइनस 0, v आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस क्लियर हो गई सबको? यस यस सर। सर. अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस। हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैन? 0. 0. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस? a। तो ये माइनस a आ गया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि बस तो यहाँ रुकी हुई है, ये तो बस है, ये स्टेशनरी है। अच्छा, बस को लगा कि मैन उसकी तरफ इनिशियली दौड़ा है कितने से? v से, लेकिन साथ साथ रिटार्ड होता जा रहा है कितने से? a से। माइनस a का मतलब समझ रहे हो? यस सर। है ना? इट्स लाइक कि आपकी तरफ एक पत्थर फेंका गया है v से, लेकिन वो रिटार्ड होता हुआ आपकी तरफ आ रहा है कितने से? a से। अच्छा, अब आप चाहते हो ये पत्थर आपको लग जाए आके। नॉर्मली पत्थर के केस में हम ये नहीं चाहेंगे, बट अभी सोचो बस चाहती है कि मैन उस तक पहुंच जाए, ये बात ठीक है ना? तो कंडीशन क्या हुई? अच्छा, एक और बात समझना, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, वो जो हम हवा में पत्थर उछालते थे और उसको जी डाउनवर्ड लग रहा होता से, अगर इसको वर्टिकली सोचें, किसी चीज को वी से ऊपर उछाला है और ए नीचे लग रहा है, तो ये वही वाली कंडीशन नहीं हो जाएगी जो मोशन अंडर ग्रेविटी में होती थी? Yes. यस अच्छा, सर. उस केस में हम चाहते हैं जस्ट यहाँ पहुंच जाए, हाईएस्ट पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस पॉइंट को। Yes sir. अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? U square upon 2v. हाँ, तो x इक्वल टू कितना आ गया? वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है? पत्थर वाला यस सर. सबको? यस. सबको आ सर रहा है? इसमें हम माइनस नहीं करेंगे ना, -2 नहीं लिखेंगे ना? क्यों बेटा माइनस क्यों? वो तो ऑलरेडी उल्टे डायरेक्शन में है ना, उसमें ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा तो दिया।
हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, विद रिस्पेक्ट टू द बस द मैन हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ v एंड अ रिटार्डेशन ऑफ a। तो हम चाहते हैं कि when the man covers a distance x his velocity should not become zero, यानी अगर जीरो बननी है वेलोसिटी तो कहाँ आके बने, बस तक आके बने। पक्की बात है ना। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं इसमें, थर्ड इक्वेशन, तो उसमें हम क्या कहते हैं, जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू एक्स। फिर से देखो x इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू आया कि नहीं आया, समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर एकदम, तीन तरह से हमने सॉल्व कर लिया यस इसको। सर। ठीक है, एक बार वो बाइकर और फेरारी वाला क्वेश्चन डील कर लें। यस सर। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो वही वाला ले लेते हैं कि एक सिग्नल पे है ना, एक फेरारी है, मेरी फेरारी बट मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बाइकर है ना, ये साइकिल वाला लग रहा है लेकिन ठीक है, चलो ये हो गया। इसका इनिशियल एक्सेलरेशन a है लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 0 है। वो वाली कंडीशन समझ गए, फरारी रेस्ट पे है लेकिन एक्सेलरेशन से चलेगी तो a से चलेगी, ठीक है ना। और बाइकर ऑलरेडी कितने से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर कहा था हमने, इसको Yes, हम sir. v कह देते हैं अभी, ठीक है ना। इसकी स्पीड ऑलरेडी कितनी है, v है, V. और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। अभी ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन पे हैं दोनों, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन है लिख लेते हैं, what will be the maximum separation between the car and the bike सबसे पहले इसको डील करते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो इसको समझते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द बाइक, मैक्सिमम सेपरेशन। अच्छा, यहां मैक्सिमम सेपरेशन की बात क्यों की जा रही है, ये समझा सकते हो मुझे? शुरू में कौन फास्ट है, बाइक। बाइक वाला, ये बाइकर जो है वो फास्ट है, तो शुरू में सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंक्रीज होते होते सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन नहीं बेटा, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। देखो याद करो, मैक्सिमम मिनिमा जब हमने मैथ्स में पढ़ा था तो कोई भी फंक्शन ऐसे जाके ऐसे नीचे आता था ना, याद आ यस सर। तो मैक्सिमम पे आने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब आपका बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया, ये बात ठीक है ना। यस अच्छा, सर। तो अपने आप से हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हो जाएगा ऐसा कि सेपरेशन बढ़ना बंद हो गया, ऐसा क्या हो जाएगा। कार की स्पीड 100 होती है। 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी होगी, ये बात ठीक है ना, यानी v के बराबर हुई होगी, v तो कांस्टेंट है, तो कार ने अपनी स्पीड कितनी कर ली होगी, v कर ली होगी, पक्की बात यस है ना। सर। तो हम इसमें क्या कहेंगे, द सेपरेशन will become maximum when the speed of the car becomes equal to v। ये अच्छे से देख लो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो इसमें तो क्लियर कर लेना, कि ना कोई अगर बात नहीं समझ में आएगी। अच्छा, तो कार की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखूं। कार की स्पीड इनिशियल तो 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो कुछ टाइम बाद t at हो जाएगी। बोलो हाँ ना। यस सर। तो v इक्वल टू 80 लिख दें हम, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया हमारे पास, v बाय
सही है? यस सर। अच्छा, इतनी देर में मोटरसाइकिलिस्ट कितना चल चुका होगा? इतने टी टाइम में मोटरसाइकिलिस्ट कितना चला होगा? बताओ यार। इतनी देर में मोटरसाइकिलिस्ट कितना चला होगा? सर 100। बेटा 100 तो हमने ऐसे ही एक फिगर लिया था, उसकी स्पीड कांस्टेंट है v, तो t टाइम में कितना चला होगा वो? vt। vt तो यहां मैं लिख देता हूं v इंटू वी बाय ए, ये हो गया v स्क्वायर बाय ए। नोट कर लो, नहीं आए समझ में तो पूछना यार कि क्या लिख दिया है ना। अच्छा, इतनी देर में कार कितना चली होगी? कार कितना चली होगी इतनी देर में? इसको लिखता हूँ यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट, और कार कितना चली होगी? कार, बोल दो। सर हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ 80 स्क्वायर। तो हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर बाय 2a हो गया कि नहीं? पक्का? यस सर। तो जो अब इनका डिफरेंस ले लें तो ये मैक्सिमम सेपरेशन आ गया ना। मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया? वी स्क्वायर बाय ए माइनस वी स्क्वायर बाय 2a, वी स्क्वायर बाय 2a ही आंसर आ जाएगा। देखो, समझ आ गई बात? यस सर। समझ गए सब लोग? समझ गए? यस सर। पक्की बात? ठीक है, एक मिलता जुलता क्वेश्चन पूछूं, कर लोगे सॉल्व? करोगे, ट्राई करोगे? यस सर। और ऑप्शन क्या है, बात तो ये है ना, लेकिन कह दिया करो कि हाँ कर लेंगे, ऐसा लगता है कि है ना, मतलब एटलीस्ट चॉइस है आपके पास कोई, है ना, डेमोक्रेसी वाली फीलिंग आती है। कोई नहीं। एक स्कूटर पे एक पर्सन है, स्कूटरिस्ट कह देते हैं इसको, और एक बस है ना, इनके बीच में एक इनिशियल सेपरेशन है 80 मीटर का, 80 मीटर का इनिशियल सेपरेशन है। बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड पे, और स्कूटरिस्ट 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड पे, है ना। इस वक्त स्कूटरिस्ट डिसाइड करता है ही नीड्स टू ओवरटेक द बस, वो बस को क्या करना चाहता है? ओवरटेक करना चाहता है, और वो ये काम करना चाहता है 100 सेकेंड्स में। द स्कूटरिस्ट wants to overtake the bus in 100 seconds, 100 seconds में वो इसको ओवरटेक करना चाहता है। तो आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ही रिक्वायर्स, कितना एक्सेलरेशन रिक्वायर है उसे, रिक्वायर्ड है उसे, है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ही रिक्वायर्स। कर लोगे भाई? ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से, कर लोगे? करो, देखें, सॉल्व करो। आंसर अगर फ्रैक्शन में भी आए तो आप फ्रैक्शन में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सॉल्व कर रहे हो या बीच बीच में सो जाते हो, क्या कर रहे हो? कोई भी? कोई आंसर किसी का? सर आंसर क्या आ रहा है? आप बताओ। सर 1/20। 1/20? नहीं, 1/20 तो नहीं है। कैसे किया ये बता दो, चलो उसमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, बताओ। सर मैंने अजीब तरीके से किया, कुछ कोई समझ बात नहीं, नहीं खुद आया। सीखते तो ऐसे ही है ना, सीखने में तो यही करना होता है, कुछ भी करते हैं। तो कुछ भी बता दो कि क्या किया। नहीं सर, गलती किया है। एक बार बताओ तो कि क्या किया है, वो अपने आप पता लग सर जाए। वो मैंने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लेने की जगह सीधे वी अपॉन टी ले दिया था। डेल्टा कहाँ से आ गया इसमें? फिर वही तो मतलब इसमें डेल्टा कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा ना सर। हाँ, वही तो। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ना भाई, आपने कहा कि ये बस है, ये स्कूटरिस्ट है, आपने बस को रेस्ट पे मान लिया, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बस कितना हो गया? कितना हो गया? 5। नहीं, वैसे तो -5 है, बट है ना, -5 वही स्कूटरिस्ट माइनस बस लिखोगे ना, धीरे भी तो चल रहा है बेचारा, देखो यस सर। उसकी इनिशियल स्पीड हो गई -5, -5 -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, -5। अच्छा, -5 क्यों होगा? देखो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, v1 माइनस v2 होता है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस इज 5 - 10, सही है ना? एनीवे तो अब ये तो हुआ। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितना हुआ? तो हमने कहा इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, क्योंकि इसको a से चला, ये मान लो, है ना, जो हमारा आंसर होगा a, तो a -0, बस तो उतने से चल रही है, तो सिर्फ a आ गया। ये क्लियर है? यस सर। -0 क्यों? अच्छा, बस का तो एक्सेलरेशन 0 है बेटा, बस तो एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है ना, अच्छा ओके सर। है ना। हाँ, हमें तो बताना है कि अब स्कूटरिस्ट को कितना एक्सेलरेशन चाहिए कि वो कैच कर ले। तो बस क्वेश्चन वही हो गया, जितनी देर में, अब बस तो रुकी हुई मान ली हमने, जितनी देर में स्कूटरिस्ट 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करके आता है ना, उतनी देर में क्या होगा? 100 सेकंड बीत जाने चाहिए। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर, बीत तो जाने यस सर। ठीक है। अच्छा, बस होगा क्या, बस को ऐसा लगेगा ये जो साइकिलिस्ट, सॉरी स्कूटरिस्ट है, वो ऐसे गया और घूम के ऐसे आया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बस को लगेगा, ऐसा क्यों लगेगा बस को ऐसे? यार शायद सर हाँ हाँ, सोचो, जोर लगाओ। सोच रहा हूँ एक सेकंड। अच्छा, ये का कैसे? यहाँ कहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको, देखो इसका, यहाँ पे सर क्योंकि बस की स्पीड ज़्यादा है। नहीं बेटा, बस की स्पीड तो हमने 0 मान ली, चलो रिलेटिव मोशन की बात करें ना, स्कूटरिस्ट की स्पीड -5 आ रही है विद रिस्पेक्ट टू बस,
हाँ तो -5 माइनस में का पहले मतलब, उसको हाँ माइनस का मतलब पीछे इधर होता है ना, जाएगा। हाँ वो पीछे जाके आगे आएगा, ये बात समझ गए ना। एनीवे चलो हम तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखना शुरू करते हैं हम। तो एस कितना है 80 मीटर, यू कितना है -5, टी कितना है 100, अच्छा ए कितना है पता नहीं, ए ही छोड़ देते हैं उसको, टी कितना है 100, 100 का स्क्वायर 100 लेते हैं, 100 का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। तो यहाँ पे ए मैंने के लिए इधर सॉल्व कर लो। -5 नहीं लिया था, +5 लिया था, तभी मैं समझ गया। हाँ तभी गड़बड़ होगी बस, है ना, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब मुझे बताओ ए कितना आ रहा है, ए कितना है? और तब तक किसी की कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल डाउट हो इसमें कि भाई ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, तो वो मुझसे क्लियर कर लो तब तक, है ना। हाँ राघवन पूछो, डाउट पूछो। मेरा माइक काम नहीं कर रहा। हाँ ये तो, अच्छा ये डाउट नहीं है, अच्छा ये सिचुएशन बता रहे हो। हाँ ठीक है आगे पूछो। राघवन ये चाह रहे हो क्या कि मैं वापस से पूरा एक बार समझा दूं? इसमें हमने बस का एक्सेलरेशन जीरो माना है, नहीं माना नहीं है, जीरो ही है। सिचुएशन समझो क्या है यहाँ पे कि एक बस अपना चले जा रही है, उसको तो पता भी नहीं है, स्कूटरिस्ट ने विचार बना लिया है उसको एक्सेलरेट करने का। बस तो अपना कांस्टेंट चले जा रही है, कितने से, जो भी उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड उससे, है ना। पीछे एक स्कूटरिस्ट आ रहा है और उसने मन बनाया कि मैं इस बस को ओवरटेक कर लूँ, कितनी देर में ओवरटेक कर लूँ, 100 सेकेंड्स में। इसमें बस का तो कोई रोल ही नहीं है, बस तो अपना चल रही है ना। तो यहाँ बस का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बस इज गोइंग कॉन्स्टेंटली एट 10 मीटर पर सेकेंड। द स्कूटरिस्ट इज 80 मीटर बिहाइंड एंड मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्कूटरिस्ट ने कहा कि मैं इसको कैच कर लूंगा, तो उसको एक सर्टेन एक्सेलरेशन मेंटेन करना होगा अपना, तब जाके वो इसे कैच कर पाएगा। देखो अगर स्कूटरिस्ट 15 पे चल रहा होता, मेरी बात ध्यान से समझना, तो उसको एक्सेलरेट होने की जरूरत ही नहीं थी, वो कभी ना कभी बस को ओवरटेक कर ही लेता। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बस से ज्यादा है। यहाँ तो उसकी स्पीड क्या है, बस से कम है। अगर कम है तो बिना एक्सेलरेट हुए तो वो नहीं कर पाएगा ये काम, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि आपने वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस ले लिया जो आया -5, एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस ले लिया जो आया a, और आपने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होना है। मैं जानबूझ के डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बस को तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे जाके आ गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इनका जो हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हुआ 80 मीटर। और वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, AT इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो हमने पुट कर दिया, u को -5 पुट कर दिया, t को 100 और सॉल्व कर लिया। तो जो आंसर आ रहा है आपका ये 580 बाय 5000 कुछ ऐसा आ जाएगा, या 116 बाय 1000 आ जाएगा, 0.116 सेकेंड। Sir, 29/250. ये चेक कर लो, फाइनली 0.116 आ रहा है। देखो यहीं से देख लो ना, अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 116 बन जाएगा, और फिर नीचे 1000 आ गया तो बस तो डेसिमल लगाने हैं, तो 0.116 आंसर आ गया है। Okay, sir. कर लोगे पक्का? यस चलो इन सबको वो है ना, क्लास खत्म होने के बाद अच्छे से रिवाइज करना। अगर डाउट होंगे तो मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको अगली क्लास में, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझोगे तो आपके रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही दूंगा, चलो है ना। आज एब्सेंट कौन कौन है? हाँ, एक तो अर्जुन गायब है। अर्जुन मेरे ख्याल से अब गायब ही हो गए ना, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे काफ़ी क्लास से। सर था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में था अर्जुन? हाँ था सर। अच्छा चलो मैं एक बार ग्रुप में पूछ लूँगा आज कौन कौन गायब है ना। मेरे ख्याल से आज 3 लोग गायब हैं क्लास से। शाश्वत भी नहीं है। शाश्वत भी नहीं है, अच्छा हाँ। शाश्वत शाश्वत की गायब है वो सर। हो सकता है फिटजी वाली क्लास होगी ना। और कोई फिटजी वाली क्लास वाले हैं क्या यहाँ पे? सर मैंने टेस्ट दिया था।
नहीं नहीं, मतलब संडे को किसी की क्लासेस क्लास होती है, नो सर। 2 बजे मैथ्स की क्लास होती है। अच्छा हाँ, हो सकता है ना, मैथ्स की क्लास हो सकती है, बिल्कुल यार, कोई नहीं, चलो चलिए, रिकॉर्डिंग तो है अपने पास में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि हमारे पास 3 कार हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। और कार ए जो है ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कार सी जो है ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कार बी का हमें पता नहीं कितने से चल रही है, यही बताना है हमें। तो इनके बीच में सेपरेशन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ डी लिखा हुआ है और यहाँ भी डी लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में बराबर बराबर सेपरेशन। अच्छा, फिर कहा जा रहा है व्हेन बी ओवरटेक्स सी, व्हेन बी ओवरटेक्स सी, लिख रहे हो इस बात को, इसको ड्रॉ कर लो पहले, है ना, और फिर लिख लेना। यस सर। When B overtakes C, the separation between A and C becomes 3D. Becomes 3D. The separation between जब B C को ओवरटेक करता है, the separation between A and C, A और C के बीच का सेपरेशन, अभी कितना A और C के बीच का सेपरेशन? 2D 2D. 2D। ये बढ़ के तब कितना हो चुका होगा? 3D 3D हो चुका होगा, है ना। कब? जब B किसको ओवरटेक कर लेगा? C को। C. C को। आपको B की स्पीड बतानी है कितनी है, कर लोगे काम? देखो करके देखो। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी 3 कार हैं, जिसमें से ए की स्पीड 5 है, सी की 10 है, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ए और बी के बीच में डिस्टेंस डी है, तो बी और सी के बीच में भी डिस्टेंस डी है। अब कहा यह गया है व्हेन बी ओवरटेक सी, जब बी सी को ओवरटेक करता है, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम्स 3D। उस वक्त सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाता है? 3D हो जाता है। तो आपको बताना है बी की स्पीड कितनी रही होगी, what must have been the speed of B। कोई भी बता दो यार आंसर। कोई भी नहीं तो मैं सॉल्व करूं, बताओ। Sir, solve. यस सर कर दो। चलो मैं करता हूँ। आप मान लो कि B की स्पीड V है। अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, B ने C को ओवरटेक किया है, तो उसकी स्पीड कम से कम किससे ज़्यादा रही होगी?
10 से ज्यादा 10 से ज़्यादा रही होगी, तो पक्का है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो एटलीस्ट इतना क्लियर है आपको। एनीवे तो B और C का रिलेटिव सेपरेशन कितना है? D. D है। D। अच्छा, ये D किस रिलेटिव स्पीड से कवर हो रहा है? 10 minus V. सोच लो, ये D किस रिलेटिव स्पीड से कवर हो रहा है? किसके यार किस रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, सोचो कि इन दोनों ने, अगर B ने C को ओवरटेक किया है तो किस रिलेटिव स्पीड से किया होगा ये काम? V minus 10। V minus 10। V minus 10 क्लियर हो रही है बात ना सबको? ठीक है, V minus 10, V minus 10। अच्छा, इतने ही टाइम में A और C को सोचते हैं। A और C का सेपरेशन पहले कितना था? 2D. 2D। 2D। अब कितना हो गया है? 3D. 3D। सेपरेशन कितने अमाउंट से चेंज हुआ? 1D से। 1D से। किस रिलेटिव वेलोसिटी से हुआ ये काम? 10 minus 10 minus 5 से। सही बात है? यस सर। ठीक है, सॉल्व कर लो। V आ गया। हाँ राघवन, फिर से सुनो, देखो B और C के बीच का सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन D है। अगर आप C को रुका हुआ मान लेते हो, ये तेजी से आ रहा है पीछे से ना, तो ये D कवर कर लेगा कितनी स्पीड से? V minus 10 से। कितने टाइम में? D अपॉन V minus 10 में। अच्छा, इसी टाइम में A और C के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2D से 3D, यानी सेपरेशन हैज चेंज्ड बाय कितना अमाउंट? D। विद व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी? देखो ये 5 से चल रहा है 10 से, तो सेपरेशन बढ़ रहा है इनका। किस रेट से बढ़ रहा है? 10 minus 5 से बढ़ रहा है। तो जितना टाइम लगा ये होने में, उतना टाइम लगा ये होने में। सॉल्व करके मुझे बता दो। 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आ जाए जब आप ये काम बिना इस पूरा पेन वेन चलाए सिर्फ सोच के कह दो। आप ये सोचो कि B और C का रिलेटिव सेपरेशन D से 0 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो D के बराबर हुआ। हाँ। सही है। अच्छा, A और C का रिलेटिव सेपरेशन 2D से 3D हुआ, इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उनका भी D हुआ। यस सर। इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड A और C पेयर की है वही B और C पेयर की भी होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखना आप A और C में, A C से 5 कम है। पक्की बात है, A C से 5 कम है, तो B यस सर। 5 क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा, उसको ओवरटेक करना है ना, तो 5 ज्यादा हो जाएगा वो। क्लियर है बात बिल्कुल? यस सर। यस सर। कर लोगे? यस सर। है ना? एक बार ये पूरा लेक्चर जो है ना, इसको अच्छे से बैठ के देखना, है ना, और सारी बातें समझना कि क्या लॉजिक जो है वो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। चलो, ये तो हुआ हमारे रिलेटिव मोशन इन 1D। अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लिखो रिलेटिव मोशन इन 2D। बिल्कुल, रिलेटिव मोशन इन 2D, है ना। 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में क्या डिफरेंट होता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर हैं ऐसे, एक है VA वेक्टर और एक दूसरा पार्टिकल वो ऐसे जा रहा है, इसको कह देते हैं VB वेक्टर। तो अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो अब आप क्या करेंगे? सिंपली ऐसे लिख देंगे VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता नो है। सर। ठीक है, बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इस A को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दोगे। ये हो जाएगा VAX और VAY। ये सही है ना? तो आप यहाँ पर VA माइनस VB को ऐसे लिख, अच्छा VB को भी यही कर दोगे आप, VBX और VBY। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे VAX माइनस VBX आई कैप और VAY माइनस VBY जे कैप। जो आना होगा अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
यस सर। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब रिलेटिव वेलोसिटी 2D में लिखनी हो तो पहले इंडिविजुअल वेलोसिटीज को क्या कर लें, क्या कर लें, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लें, उसके बाद आई में से आई सब्ट्रैक्ट कर लें, जे में से जे सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन के साथ जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। एग्जाम्पल लें, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा ए बोट इज sailing due east at 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? वैसे तो बोट की स्पीड किस यूनिट में दी जाती है? किसी को आइडिया जी के? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स में, ठीक है, नॉट्स में, ऐसे नॉट्स लिख देते हैं, लेकिन उसका मतलब जो होता है वो नॉटिकल माइल्स पर आवर होता है ना, लेकिन ऐसे नॉट्स वाला नॉट्स लिख देते हैं उसको। ठीक है ना? नॉटिकल माइल्स पर आवर। एनीवे, तो ए बोट इज सेलिंग ड्यू ईस्ट 10 10 किलोमीटर। A ship moves 30 degrees north of west at 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. Find the speed of the boat as seen by the ship. मैंने यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछी, मैंने आपसे सिर्फ स्पीड ऑफ द बोट एज सीन बाय द शिप पूछा है ना। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है तो मेरी तरफ से, है ना? तो देखें ज़रा, बस समझें देख के। बोट किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट को क्या लिख सकते हैं? आई कैप। आई कैप। आई क्या? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 आई कैप? यस सर। ठीक है। अच्छा, शिप किधर जा रहा है? 30 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कौन से क्वाड्रेंट में? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, जो 30 डिग्री बनाऊं वो मैं नॉर्थ के साथ बनाऊं या वेस्ट के साथ बनाऊं? वेस्ट के साथ। वेस्ट के साथ। ये पक्की बात है? यस सर। यस सर। तो ये मैंने बनाया 30 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया 20। इसको एक्स वाई में रिजॉल्व कर सकते हो 20 को सब लोग? एक्स और वाई में रिजॉल्व कर सकते हो? वेलोसिटी ऑफ शिप को कितना आई कितना जे लिखना है मुझे बता सकते हो क्या? बता दो अगर बता सकते हो तो, कोई भी। फोर्टी जे कैप। कितना जे क्या? 40। 40। मतलब किसी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से भी बड़ा है। 20√3/2 आई क्या? प्लस या माइनस? ये 20√3/2 प्लस या माइनस? माइनस। माइनस 10√3 आई कैप। अच्छा, वाई कंपोनेंट कितना लिखूं? 10 10 जे कैप। 10 जे कैप। ये यार कंफर्म कर लो। देखो वेक्टर पढ़े बहुत दिन हो गए हैं, है ना? इसमें भी अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? एक बार थोड़ा अपने अंदर झांको, है ना, और सोचो कि ये कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना? वेक्टर तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए हैं। यस सर, हो जाएगा, ये पड़ेगा। हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप, है ना? तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप वेक्टर, है ना? अब बोट में से शिप माइनस कर लेते हैं, तो क्या लिखूं अब मैं इसको? इसमें से इसको माइनस करूं तो क्या लिखूंगा? 10 माइनस 10 10√3। तो 10 1 प्लस √3 लिख सकता हूँ इसको आई कैप।
यस सर। और -10 j कैप, ये कोई दिक्कत नो सर। नहीं? ठीक है। अब अगर क्योंकि उसने हमसे स्पीड पूछी है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप का मैग्नीट्यूड बताना होगा हमें। यस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे अंदर और 1 का स्क्वायर कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा। ये जितना भी आता है ना, फिर वो हमारी टेंशन नहीं है ना, वो तो जितना भी नंबर आएगा है ना। चाहो तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये है 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1.73 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। सर 2.73 का स्क्वायर यस सर 2.73, सॉरी, 2.73 का स्क्वायर बिल्कुल सही है ना। तो 2.73 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जितना भी आएगा ना सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कर सकते हो ये काम? यस सर। चलो देखते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, है ना। 2 पार्टिकल ले लेते हैं, एक ए है इधर जा रहा है, एक बी है let's say इधर जा रहा है सर ये इधर पार्टिकल। इधर जा रहा है, इधर ये है ना? मैं एंगल वगैरह बना दूंगा अभी इनके, है ना। तो इसको तो आप लिख लो ऐसे 30 डिग्री पे है और ये चल रहा है कुछ 10√3 मीटर पर सेकंड पे। इसको ए कह देते हैं हम, ए ऐसे जा रहा है और बी हमारा ऐसे जा रहा है। इसको मैं 60 डिग्री बना देता हूँ और ये हो गया, ये हो जाएगा ऐसे। 10 ले लेते हैं, सिर्फ 10 है, 10 ले लेते हैं। ये बी होगी। तो आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओगे मुझे, ना कितना है। सिर्फ वेक्टर में लिख के बता दो, आई कैप जे कैप, बस इतना चल जाएगा अगर ये कर पा रहे हो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्टेप्स क्या है, पहले आपको ए और बी दोनों को आई कैप जे कैप में लिखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ना वो लाइट चली गई तो मेरा पीसी बंद हो गया, मैं फोन से आया, तो आपने भी क्या बताया बता दो। मैंने कहा कि 2 वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, ए और बी। यस सर। इनको हमें वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टाइप लिखना है। वो हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, है ना। हाँ सर। तो इन दोनों वेक्टर को पहले आई कैप जे कैप में रिजॉल्व करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ठीक है। एक एक करके काम कर लो। पहले वी ए वेक्टर बता दो कितना होगा, है ना, फिर वी बी वेक्टर बता दो कितना होगा, फिर माइनस करते रहेंगे उसको। सर ये वेक्टर -5√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। अच्छा, सोच लो। ए वेक्टर में आई कैप कितना लिखूं मैं? -15 -15 आई कैप, और जे कैप कितना लिखूं? 5√3। 5√3। 5, ये चेक कर लेना भाई, ये तो सही आना चाहिए। हाँ सर। फिर बी में बताओ। बोलो। 5 आई कैप। 5 आई कैप, ठीक है, बिल्कुल सही है, 5 आई कैप। और जे में बोलो। -5√3 जे कैप, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? -10 आई कैप। सोच लो, अच्छे सोच लो। कोई और? -20 आई कैप। -20 आई कैप। और
10√3 J cap. 10√3 जे Plus कैप 10 जे कैप, ये कंफर्म कर लो यार, देखो ठीक है ना। Yes sir, confirm. मैं Yes, sir. फिर से कह रहा हूँ, Yes, बहुत sir. सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको 2D में कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ जो वेक्टर्स हैं उनको आई कैप जे कैप में लिखना है, और जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हम अब जाके सीखें, तो हमने बहुत पहले ही काम सीख लिया, बस अब तो उसका एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन है। कर लोगे? Yes sir. Yes, sir. देखो आप लोग कह रहे हो यस सर, लेकिन है ना मेरे अंदर से सारी आवाज़ें जो आ रही हैं वो नो वाली आ रही हैं, है ना। ये वाली फीलिंग मत आने दो यार, है ना। थोड़ी मेहनत कर लो, है ना। थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर रखोगे, है ना, तो समझाने में ठीक लगेगा। एक क्वेश्चन पूछूं, करोगे सॉल्व? सर कोई चारा है? हाँ हाँ, बात तो ये है। चलो समझ गए, कहने का मतलब ये कि एटलीस्ट ये समझ गए, ठीक है ना, कि जब है ना, देखो ये जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, इनको रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछूं करोगे क्या, जिंदगी आपसे कई बार रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछेगी, है ना। आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि ऑल्दो वी आर सेइंग यस, बट कोई और चारा नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा बस पॉजिटिवली उसको लेना है कि हाँ एटलीस्ट हमें चॉइस दी गई कि करोगे क्या, करना ही है ना। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है, ए कार is going towards east, a car is going towards east at 8 meter per second, at 8 meter per second। लिख लिया यहाँ तक? Yes sir. To the passengers in the car, to the passengers in the car, a train appears to be moving, a train appears to be moving towards north, towards north at 15 meter per second, at 15 meter per second। फुल स्टॉप के बाद लिखना फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। इसको लिख लो, एक दो बात आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में मैं, फिर आप इसको सॉल्व करना। यहाँ पे ये जो 15 मीटर पर सेकंड दिया है, ये ट्रेन की वेलोसिटी है या ट्रेन की अपेरेंट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है? Relative. रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्लियर है बिल्कुल सबको ना, कि ये ऐसा लग रहा है कार में बैठे लोगों को कि ट्रेन इस डायरेक्शन में इतने से चल रही है, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वो तो ऑब्वियसली पूछी गई है आपसे, जो दिया हुआ है वो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी है। किसके रिलेटिव? कार के रिलेटिव। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो प्रोसीड कर लोगे आगे, ट्राई करो एक बार। सॉल्व कर रहे हैं भाई? Yes sir. अच्छा, आंसर आप आई कैप जे कैप में देना चाहो दे सकते हो, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सर 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप। सही है बेटा, एकदम सही है। देख लेते हैं हम ये ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, बस वो देख लेते हैं ना, प्लस माइनस को देखना पड़ेगा, है ना। हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब कंपोनेंट्स वाइज तो बिल्कुल ठीक है।
ये जो लिखा है मैंने, ये सही लिखा है? वी टी सी इक्वल टू वी टी माइनस वी सी। यस सर। अच्छा, Yes, वी sir. टी कितना दिया हुआ है? वी टी सी कितना दिया हुआ है? 15 जे कैप। 15 जे कैप, बिल्कुल सही है ना, नॉर्थ का मतलब यही हुआ। अच्छा, वी टी कितना है पता नहीं हमें, वी सी कितना दिया हुआ है? 8 आई कैप। 8 आई कैप। ध्यान रखना ये माइनस फार्मूला वाला है, 8 आई कैप हमने पॉजिटिव ही लिखा है ना। तो आपके पास वी टी वैक्टर कितना हो गया? 8 आई 8 आई कैप प्लस 15 जे प्लस कैप। 15 जे। कर दो, देखो ये आपका आंसर आ गया, 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप। कोई स्पीड पूछ लेता तो क्या बताते आप? कितना? 15 स्क्वायर प्लस हाँ, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर है ना, कितना? 17 होता है ना। इतना चलिए, कर लोगे? कर लिया सर ये तो। कर लिया, बिल्कुल कर लिया, तो है ना, सही बात है। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। अगला क्वेश्चन। यस यस सर। बिल्कुल, कह रहे हो तो मैं दे रहा हूँ, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं पूछने की, है ना। A helicopter is flying towards south at 50 kilometer per hour. A helicopter is flying towards south at 50 kilometer per hour. 15। 50 किलोमीटर पर आवर। 50 लिख लिया? यस सर। ठीक। A train is moving with the same speed towards east. A train is moving with the same speed towards east. Find the velocity of the helicopter as seen by the passengers in the train. Find the velocity of the helicopter as seen by the passengers in the train. Find the velocity of the helicopter as seen by the passengers in the train. जो आंसर आप देंगे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फॉर्मेट में देना है आपको, है ना। यानी उसमें आप स्पीड अलग से बताएंगे और डायरेक्शन अलग से बताएंगे, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले फॉर्मेट में। सर -50 आई कैप -50 जे कैप। इसको डायरेक्शन क्या कहेंगे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही, बिल्कुल ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है। अच्छा, स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √5000। 50√2 कह दो उसको। यस सर 52। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर को क्या लिख सकते हैं हम? -50 जे कैप। -50 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? 50 आई कैप। 50 आई कैप। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो गई। तो इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, आई पहले जे बाद में, तो ऐसा हो जाएगा ये। तो स्पीड तो हो गई हमारी, स्पीड हो गई 50√2 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट। एग्जैक्टली 45 डिग्री पे आएगा ये तो, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरफ। यस तो ये वेस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, तो साउथ वेस्ट। बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। एकदम। चलो मेरे हिसाब से कर लोगे आप, है ना। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 2D वाले तो सर फिर भी इजी लगे थोड़े।
यही यस सर 2D वाले अभी तो तो ऐसा है ना, देखो फिर ये समझो, अगर आपको ये इजी लग रहा है और वो पहले वाले जो थे वो बस वस वाले क्वेश्चन वो मुश्किल लग रहे थे ना, तो फिर दवाई लिख के देता हूँ मैं आपको, रुको उसके लिए। सर हाँ हाँ मुझे हाँ। 1D में तो प्रॉब्लम हुई, मतलब या तो आप थोड़ा जल्दी चले गए या जल्दी कहाँ चले गए? जल्दी करवा दिया 1D आज का। नहीं जल्दी तो नहीं यार, उसमें मैं समझ गया। देखो ऐसा होता है ना, देखो ऐसा होता है कि हमारे, आपको पता ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। ब्रेन में लेफ्ट राइट पोर्शन होता है, यस सर होता है। होता है ना। तो इनमें से क्या होता है कि जो एक पोर्शन होता है वो लॉजिक वाला होता है, एक जो होता है वो क्रिएटिविटी वाला होता है। लॉजिक और क्रिएटिविटी। जो लॉजिक तो मैथ्स पे चलता है, देखो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है ना। क्रिएटिविटी जो होती है ना, ये ओपन थिंकिंग है। आप कुछ भी उल्टा सीधा सोच लो, आपकी इमेजिनेशन जो है जहाँ तक ले जाए वो है। तो अगर आपको ये 2D वाले क्वेश्चन अभी तक सिंपल लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी तक भी है ना, ये जो हमने जितने एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये वाला पार्ट आपका ठीक काम कर रहा है, ये पोर्शन ठीक काम कर रहा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक जा रहा है ना। इसके साथ कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी आप ये देखना, बस वाले जितने क्वेश्चन थे उनमें मैथ्स तो बहुत बाद में आएगी, पहले आपको विजुलाइज करना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो जो क्वेश्चन आपके ऐसे हों उसमें विजुअलाइजेशन जो है ऑफ अ प्रॉब्लम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपने कहा कि अ मैन इज रनिंग आफ्टर अ बस, तो पहले आपने मैन बस उनके बीच का सेपरेशन एक फिगर में ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे, मुझे बताओ। यस सर ठीक है, करेंगे। फिर आप क्या करोगे, जो पैरामीटर्स हैं इनके साथ लिख दो। मैन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। बस की स्पीड कोई नहीं है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है, ये आपने इनके साथ लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, वो जो सिचुएशन गिवन है उसको सोचोगे कि मैन बस को पकड़ पाएगा और नहीं पकड़ पाएगा के बीच में डिफरेंस जो है वो किस बात का आ रहा है। वो इस बात का आ रहा है कि जैसे जैसे मैन बस की तरफ दौड़ रहा है, मैन की स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन बस की स्पीड क्या होती जा रही है, सर एक्सेलरेट में बढ़ रही है। बढ़ती जा रही है। ये बात ठीक है ना। इसका मतलब मैन के पास एक डिसएडवांटेज है ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं, जो मिस हो सकती है। कब मिस हो सकती है? जब बस की स्पीड मैन की स्पीड से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, द मैन कैन ओनली कैच द बस इफ द मोमेंट मैन रीचेज द बस शुड नॉट हैव अ वेलोसिटी मोर देन द मैन। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस मैन सर। बस को तभी कैच कर पाएगा अगर मैन जब बस के पास पहुंचे उस वक्त बस की स्पीड मैन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात कि नहीं है? यस सर। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि बस जस्ट किसी तरह से मैन ने बस को कैच कर लिया, तो हमने कहा भाई जितनी देर में मैन ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा बस की स्पीड उतनी ही देर में यू से बढ़ के यानी 0 से बढ़ के वी हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे, आप ये कहते कि भाई मैन कितनी देर में ये कवर कर लेगा, तो वो हुआ टाइम कितना, सॉरी इसको लिख देते हैं x अपॉन वी। इतनी देर में मैन ये कवर कर लेगा कि नहीं? यस। ये बात समझ सकते हो ना, x अपॉन वी अगर रिलेटिवली देखें तो इतनी देर में कवर कर लेगा। अच्छा, उतनी देर में हम कहें कि जो बस की स्पीड है हमारी, है ना, वो मैन के बराबर हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? उतनी देर यस में बस सर। की स्पीड मैन के बराबर हो जानी चाहिए। तो वो बस के लिए लिख देते हैं और सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे कह सकते थे कि मान लो यहाँ पे मैन बस को कैच कर लेता है, तो मैन ने टाइम लगाया t, तो उतने t टाइम में बस की स्पीड कितनी हो गई, हमने कहा v इक्वल टू AT। तो t हमारे पास कितना आ गया, v बाई a आ गया, ठीक है ना। अब बस कितना चली होगी, हाफ AT स्क्वायर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2a, है ना। उतनी देर में मैन कितना चला होगा इतने टाइम में, vt, है ना। मैन चला होगा vt, तो v इंटू वी बाई मैन चला v स्क्वायर बाई a। अब आपने कहा भाई जितना बस चली और जितना मैन चला का डिफरेंस जो है वो x के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। x आपके पास दोनों का डिफरेंस आ गया, v स्क्वायर बाई a माइनस वी स्क्वायर बाई 2a।
तो ये तब तक नहीं सॉल्व हो पाएगा जब तक आप सोचोगे नहीं। देखो यहाँ तो क्या था, आपने एक मेथड पकड़ लिया, आपने कहा आई कैप जे कैप में ब्रेक करो, आई कैप जे कैप में ब्रेक करो और सब्ट्रैक्ट कर डालो, जो आना होगा अपने आप वेक्टर से आ जाएगा, हमारी तो चिंता ही नहीं है। वो काम आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हो, लेकिन जो काम सोचने का है कि जब तक आप ये इनिशियल नहीं सोचोगे तब तक कुछ आगे होना ही नहीं है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो कि अपना जो लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना वो आपका ठीक काम कर रहा है, आप सिर्फ वो जो क्रिएटिव पार्ट है ना उसको बेटर करने की कोशिश करो क्वेश्चंस के थ्रू। जितने ज़्यादा क्वेश्चन समझोगे है ना, उनको डिस्कस कर लो भाई, क्लास में बैठ के हम डिस्कस कर लें कि भाई मैंने ये सोचा, ये वाली अप्रोच ठीक है क्या। हर बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक से ज़्यादा अप्रोच हो सकती हैं, हो सकता है आप इससे भी बढ़िया कोई अप्रोच ले आओ कल को, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन सोचते रहना है, सोचे बिना नहीं होगा, समझो इस बात को। और कुछ ज्ञान लेना चाहते हो तो ये समझ लो कि कुछ बनना है ज़िंदगी में तो जर्मनी बनना है, चाइना नहीं बनना है। ठीक है ना, बहुत बेसिक डिफरेंस है, समझ लेना। आप कोई भी चाइना की फैक्ट्री देख लो, वहाँ पे क्या होता है आपको मालूम है कि ज़्यादातर जितने भी आपके नाइकी, एडिडास सारे प्रोडक्ट जो है चाइना में बनते हैं। यस सर। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना में बनते हैं। यस यस मोरलेस सारा इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट जो है जो हो रहा है वो वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मालूम है ना ये बात। यस सर। चाइना वाले क्या करते हैं, देखो चाइना वाले क्या करते हैं, मान लो इनके पास एक कंपनी है, मान लो सैमसंग इनके पास गया कि भाई हमारे स्मार्टफोन आपके यहाँ बनेंगे, तो ये क्या करते हैं, वो स्मार्टफोन का मदरबोर्ड जो होता है ना उसको खोल के सारे पुर्जे उसके कॉपी कर लेते हैं। कर लिए इन्होंने, सही है। अच्छा, फिर आप देखो वही डिज़ाइन के फ़ोन ये सस्ते में बेचते हैं नहीं बेचते हैं। यस यस सर यानी कॉपी करने के एक्सपर्ट हैं ये लोग कि नहीं है। यस सर। आप इनको फॉर्मूला दे दो, ये हमेशा 100% टाइम सही आंसर देंगे आपको। यस सर। अच्छा, लेकिन क्या कभी चाइना से एप्पल निकल पाएगा? एप्पल बनता चाइना में होगा, क्या चाइना से वो हम वो कह सकते हैं कि कभी इतना इनोवेशन आएगा कि नेक्स्ट एप्पल कंपनी जो है वो चाइना की होगी? नो सर। नहीं है ना। क्यों नहीं है, सोच ही नहीं पाते ये सिर्फ फॉर्मूला सीख पाते हैं। आवाज आप जर्मनी पे, आप वर्ल्ड वॉर के बाद से देख लो जितनी दुनिया में इनोवेशन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है, चाहे कार्स के फील्ड में है, मतलब हर इंजीनियरिंग का फील्ड उठा लो आप, सारा काम इन्होंने ही किया है। यस सर। ठीक है, इवन वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम देख लो आप, जितने हथियार बनाए सब इन्होंने बनाए। सारी टेक्नोलॉजी जो थी, सारी वॉर मशीनरी जो थी, वो सबसे पहले इन्होंने बनाई, सबसे बेटर इन्होंने ही बनाई। ठीक है, तो इनोवेटिव सोचने वाला काम जो है देखो वो ये कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ में गोल यही रखना है, देखो जर्मनी नॉट चाइना। ठीक है, शुरू शुरू में कोई बात नहीं, अगर हमारा दिमाग का चाइनीज पार्ट जो है वो चल रहा है, हमें फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, फॉर्मूला हम लगा के आंसर ला पा रहे हैं, ठीक है, वो एक स्किल आ गई अपने पास, उसको रखना है, बना के रखना है। लेकिन जो इनोवेटिव स्किल है, सोचना है कि एकदम फंडामेंटली सोच पाए, क्वेश्चन को अपने से कर पाए ना, वो प्रैक्टिस करनी है। भले वो आज हो जाए, एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो लगा लेंगे टाइम, है ना। लेकिन बिल्कुल फंडामेंटली सोचने वाली आदत आ जानी चाहिए। मैंने आज आपको बहुत सारी एक्सरसाइज भेजी हैं 1D वाली, यस सर भेजिए। इस वीक में कर लोगे उन सारे, है ना। इस वीक का टारगेट रखो कि उनको कर लो, फिर उनको डिस्कस कर लेंगे, आंसर मैं भेज दूंगा आपको। कर लोगे भाई? यस सर। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेन मैन प्रॉब्लम्स, है ना। अरे इसमें बाढ़ वाड़ की बात नहीं करेंगे हम लोग, हम बात करेंगे कि वो जब बारिश आ रही हो तो आदमी कितना एंगल पे अम्ब्रेला लेके दौड़े, वो वाली बात। ठीक है ना, समझ गए बात? यस सर। यस ये सर। हम अगली बार सॉल्व कर लेंगे। इसको करना है हमें रिलेटिव मोशन इन 2D से, है ना। उसके बाद फिर वो रिवर वाली प्रॉब्लम जो है वो कर लेंगे हम लोग इसमें। तो ये रिकॉर्डिंग मैं भी आपको भेज देता हूँ, है ना। यस सर। कोई एक बढ़ गया अभी क्लास में, हमने देखा कोई कोई लेट आया है क्या क्लास में? यस सर, मैं लेट हो गया था। कौन, प्रियांशु? नहीं सर, मैं संभव हूँ। संभव, अच्छा अच्छा ठीक है। संभव मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो एक बार देख लेना यार इसको, है ना। सर मेरी एक्चुअली में ना आज स्कूल की क्लास हो रही थी,
क्योंकि मेरी स्कूल की हाँ पहले कोई नहीं, चल मैंने तो यार 2 बजे रख दिया था कि जितने लोग आ जाएं ठीक है, बाकी तो रिकॉर्डिंग देख ही लेंगे, है ना, तो इसलिए मैंने 2 बजे का टाइम रख दिया था, फिर मेरी भी क्लास है दूसरी। चलो तो मैं अभी ये भेज देता हूँ आप लोगों को, है ना, इसको एक बार एक पूरी क्लास में जितने न्यूमेरिकल किए ना उनको वापस से फिर आप एक बार अच्छी तरह देख लेना, है ना। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.